अच्छा जी रिएक्ट के अंदर अभी तक हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या स्टेटस है, हम लोगों ने कहाँ तक चीज़ें वो देख ली हैं। हमने सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन ये देख ली है। रिएक्ट डेवलपर टूल आपको आज बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। जैसे HTML सेल्स के अंदर आप डेवलपर टूल यूज़ करते हैं, इंस्पेक्ट करके जो आता है उसको डेवलपर टूल कहते हैं, पता है ये बात। इंस्पेक्ट करके जो आपका पूरा डॉम आ जाती है, एलिमेंट का टैब होता है, कंसोल का टैब होता है, उसे कहते हैं डेव टूल या डेवलपर टूल कहते हैं उसको। तो ऐसे ही रिएक्ट का भी एक डेवलपर टूल होता है बताता हूँ किस तरह यूज़ करते हैं और क्या होता है उसमें। वर्चुअल डॉम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर हमने देख लिया, JSX कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्टाइलिंग क्या होती है ये आपको बता दिया। स्टेट हमने पढ़ ली है, एक हमने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था काउंटर ऐप ऐसी है जिसके अंदर हम लोगों ने स्टेट को यूज़ किया था। प्रॉप्स लास्ट टाइम हमने पढ़े थे, लास्ट क्लास में हमने प्रॉप्स स्टडी किए थे। और प्रॉप्स बेसिकली किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, क्या होते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स यूज़ क्यों करते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करवाने के लिए, ठीक है। अगर मैं चाइल्ड टू पेरेंट पास करना चाहूँ तो वो हो सकता है प्रॉप्स से, नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा अभी के लिए नहीं हो सकता, अभी आप ये याद रखिए कि नहीं हो सकता। अच्छा और वैसे ऑफिशियल जो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल रिएक्ट ने भी इसके लिए कोई तरीका नहीं रखा हुआ कि आप चाइल्ड टू पेरेंट डेटा पास करें। रिएक्ट कहता है भाई, अच्छा स्टेट्स कितनी टाइप की होती हैं, कौन कौन सी। नहीं यूज़ इफेक्ट तो हमने पता ही नहीं क्या होता है हमें, यूज़ इफेक्ट कहाँ से आ गया। टू टाइप्स की, कौन कौन सी। एक होती हैं प्राइवेट स्टेट्स और एक होती हैं ग्लोबल स्टेट्स, लास्ट टाइम बताया था मैंने ये। मैंने कहा है कि स्टेट्स कितनी टाइप्स की होती हैं, तो दो टाइप की हमारे पास स्टेट होती हैं, प्राइवेट स्टेट और ग्लोबल स्टेट। ग्लोबल स्टेट क्या होती हैं भाई हीरो। चलो प्राइवेट बताया था, प्राइवेट बता दो। क्या नाम से क्या पता लग रहा है भाई। आप ये बताओगे कि जो कंपोनेंट जो स्टेट जिस कंपोनेंट में बनी है वो उसी कंपोनेंट में एक्सेस हो सकती है अनटिल अनलेस हम उसको प्रॉप्स के थ्रू दूसरे कंपोनेंट में ना भिजवाते हैं। ये होती है, ये आंसर है। ये नहीं प्राइवेट नाम से पता लग रहा है भाई, ये नहीं बोलोगे इंटरव्यूअर को। नहीं मुझे सही से बताओ आप मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपसे, आप उसको ये नहीं बोलोगे भाई प्राइवेट नाम से पता लग रहा है प्राइवेट। सही है भाई, तो आप इन्हें ये आंसर करना है। ग्लोबल स्टेट्स क्या होती हैं, अच्छा अभी के लिए आप ये याद रख लें ग्लोबल स्टेट्स के जैसे प्राइवेट क्या है भाई, जिस कंपोनेंट में बनी है वहीं मिलेगी, बाहर नहीं मिल सकती। ग्लोबल क्या है कि वो हर जगह मिल सकती है। अभी के लिए बस ये याद रख लें। अब वो कैसे बनती हैं क्या होता है वो हम जब पढ़ेंगे बाद में, रिडक्स या कॉन्टेक्स्ट API जब देखेंगे। अभी के लिए बस आपने याद रखना है कि वो ऐसी स्टेट जो कि हर कंपोनेंट में एक्सेसिबल हो सकती हैं। वहाँ हमें ये देखना नहीं पड़ेगा कि भाई पेरेंट टू चाइल्ड होना चाहिए या चाइल्ड टू पेरेंट होना चाहिए, वहाँ कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, वो आपको बस इजीली हर कंपोनेंट में एक्सेसिबल हो जाएंगी। इज इट क्लियर। अच्छा कंडीशनल रेंडरिंग हमने पढ़ा था, ये क्या होता है भाई। ये नहीं बोलना भाई, नाम से पता लग रहा है क्या करता है। ये कंडीशनल रेंडरिंग है, नहीं ये तो नहीं है भाई, ये मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम आपको। किसी को भी नहीं पता, इसका मतलब बस जो यहाँ पे चीज़ें दिखती हैं वो बस इधर ही आके दोबारा अगले दिन खुल रही होती हैं, घर जाके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता किसी भी चीज़ का। बस जो आप पढ़ लें इधर ही पढ़ लें आके, बस घर पे कोई आप जो खोलने की तौफीक नहीं कर रहे कि क्या पढ़ाया था। सही बता रहे हो लेकिन बता नहीं पा रहे सही से। कंडीशनल रेंडरिंग ये होती है कि आप अपने डेटा को किसी कंडीशन के तहत दिखाना चाह रहे हो, ये कंडीशनल रेंडरिंग है। या अपने डेटा को किसी कंडीशन के तहत रेंडर करवाना चाह रहे हो। जैसे आपको मैंने बना के दिखाया था एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन का एक मतलब एक केस बना के दिखाया था कि भाई ऑनलाइन जब है तो ऑनलाइन का टैक्स शो, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन का टैक्स शो, याद है। मैं कोड दोबारा दिखा दूंगा आपको कि किस तरीके से चीज़ें हमने करी थी। आज हमारा क्या टारगेट है भाई, आज मैं आपको एक वेबसाइट का डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। पूरी वेबसाइट नहीं बनवाऊंगा, एक सिंपल सा कार्ड का सेक्शन बना के दिखाऊंगा आपको मैं। देखो हैं, देखो मुझे असल मेरा जो मकसद है ना वो वेबसाइट बनवाना नहीं है। असल मेरा मकसद है आपको ये कोड दिखाना कि कोड होता किस तरह। अब वो अगर मैं कार्ड का सेक्शन बना के दिखा रहा हूँ तो आप वो कोड उसमें समझ में आएगा, तो आप नैप बार भी बना सकते हैं, पूरी वेबसाइट भी बना सकते हैं। बता रहा हूँ ना, मैं वो सब बताऊँगा। मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा आपको वेबसाइट का कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है वेबसाइट का,
ठीक है। स्टाइलिंग वगैरह मैं भी कोई ख़ास नहीं करूँगा। अच्छा, आज आपको ज़रा बूटस्ट्रैप लगा के दिखाता हूँ मैं, सही है कि रिएक्ट, अभी बूटस्ट्रैप आप पढ़ के आ चुके हैं HTML CSS के अंदर, लेकिन रिएक्ट में कैसे बूटस्ट्रैप लगती है, ठीक है। आज आपको ये दो चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। एक डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना है और एक ये बताना है आपको मुझे। ये ज़रूरी है क्योंकि रिएक्ट में बहुत डिफरेंट तरीके से काम होता है। सर जी स्टार्ट करें। सबसे पहले भाई आ जाते हैं यहाँ पे, रिकॉर्डिंग ऑन है। ये आपने देखना है किस तरीके से काम हो रहा है। मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ वेबसाइट का, एक छोटा सा हेडर बना दूंगा उसमें, सिंपल, यानी कि किस तरीके से बस कोड करके दिखाना है। स्टाइलिंग कुछ खास नहीं करूँगा मैं इसमें इतनी, भाई एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको। पर्पस मेरा वेबसाइट बनवाना नहीं है, पर्पस है कि आपको दिखाना कि कोड होता है कैसे रिएक्ट में, क्योंकि डायनामिक और ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब नहीं, ई कॉमर्स तो एक मतलब स्पेसिफिक वेबसाइट की टाइप है, जैसे ब्लॉग वेबसाइट होती है वैसी ई कॉमर्स वेबसाइट है। नहीं, सब एक तरीके से बनती है। मसला ये रिएक्ट में ना, रिएक्ट के अंदर पूछ रहे हो वैसे पूछ रहे हो नॉर्मली। नहीं नहीं, स्टैटिक डायनामिक जो है वो चीज़ का फ़र्क ये होता है कि डायनामिक में डेटा चेंजेबल होता है, जबकि स्टैटिक में चेंज है, स्टैटिक में फिक्स होता है। आप HTML में कोड रखते हो पूरा, जैसे रिएक्ट में जो वेबसाइट बनती है ना वो बनती है डायनामिक। यहाँ पे डेटा HTML में नहीं रखा जाता कभी भी, HTML यहाँ सिर्फ UI होती है बस, डेटा यहाँ नहीं रखते। मैं आपको बना के दिखाऊंगा ना तो आप देखिएगा। और सबसे यहाँ पे अगर आपने कुछ चेंज करनी है तो बहुत ईजी होता है, वहाँ पे चेंज करना बड़ा अजाब होता है HTML में, कि अगर आपने एक चीज़ को चेंज करना है तो 10 जगहों पे अगर वो डिफाइन है तो आप 10 जगह चेंज करोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप एक जगह चेंज करोगे, अगर वो 10 जगह हो या 10,000 दफ़ा हो आपको ऑटोमेटिक चेंज होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे कोड आपको करके दिखाऊंगा तो आप देखिए किस तरीके से काम होता है यहाँ पे। सबसे पहले आते हैं भाई, स्क्रीन दिख रही है भाई या जूम करूँ कोड, बता देना मुझे ज़रा, ऑन हो जाए। जी सही है, अराउंड आई थिंक इतना जूम सही है। अच्छा जी, सबसे पहले भाई मैं आता हूँ ज़रा ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं क्लीन कर देता हूँ। एक फुल फ्रेश प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, ये तो आपको रिकॉर्डिंग में कोड में ही मिल जाएंगी सारी चीज़ें वहाँ पे। मैं एक H1 लेता हूँ यहाँ पे भाई, हेलो वर्ल्ड, सही है। ये सब भी यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर आके जो चीज़ें पड़ी हुई उनको पड़े रहने देते हैं, डिलीट कर दूँ, डिलीट कर देते हैं चलो। सही है भाई। एसेट्स के अंदर चलो पहले इसको हम रन करते हैं ज़रा कोड को, CLS npm run def, लोकल होस्ट 5173 पे आ जाओ भाई। सही है, नॉर्मल आ गया बस, बिल्कुल एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ index.cs के अंदर आके। अच्छा, हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है, तो ये ऑल का मार्जिन वगैरह कहाँ से आ रहा है भाई, आई थिंक यहाँ से आ रहा है। अच्छा, ऐप में लगी हुई नहीं है, सही है। इंपोर्ट कर ले सबसे पहले इसको, ./ index.css, सही है भाई। ये हमारी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग हो गई है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बूटस्ट्रैप कैसे लगती है यहाँ पे, उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्ड का सेक्शन जो है ना मैं बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाऊंगा, ज़्यादा स्टाइलिंग से बच जाऊँगा थोड़ा सा। हेडर में आपको पूरा वैसे ही बना के दिखा दूँगा क्योंकि मुझे बूटस्ट्रैप का नैव बार पसंद नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आपने कहा आना है भाई, यहाँ पे आके आप लिखेंगे रिएक्ट स्ट्रैप, सही है। अच्छा रिएक्ट स्ट्रैप क्या है, ये बूटस्ट्रैप ही की तरह एक लाइब्रेरी है। जैसे बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है ना आपके पास, ऐसे रिएक्ट स्ट्रैप भी लाइब्रेरी है जो कि बूटस्ट्रैप की तरह है, लेकिन
अगर आप रिएक्ट स्टेप लगाना चाह रहे हो रिएक्ट स्टेप लगा लो भाई, बिल्कुल वैसी है बूटस्ट्रैप की तरह। लेकिन अगर आपने बूटस्ट्रैप लगानी है आप सिंपल यहाँ पे कि नहीं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेना। डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी लाइब्रेरी हम करेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन देख देख के काम करेंगे सब में। और ऐसे ही होता है नॉर्मल इंडस्ट्री लेवल पे भी ये होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन देख के काम करते हो। क्या हो गया भाई, इंटरनेट नहीं चल रहा। नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क वॉज चेंज। नेट चल रहा है, इंटरनेट का मसला नहीं है तो फिर नेटवर्क का मसला है। नेटवर्क नहीं भाई, नेट नहीं चल रहा। कौन सा कनेक्ट हुआ बताओ ज़रा मुझे। टैग से कनेक्ट हुआ, मेरे पास वही कनेक्ट हुआ शायद। नहीं 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 भाई, नेट गया है, नेट नहीं चल रहा। हाँ, ये लैन चल रहा है नहीं चल रहा। नेट का मसला था। सही है भाई। आप यहाँ आप इस जो पहला आपको लिंक मिलेगा ना यहाँ पे, इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं अगर रिएक्ट स्टेप आपने यूज़ करनी तो आप ये वाला यानी इस कमांड से इंस्टॉल कर लें। अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, हमने रिएक्ट स्टेप पढ़ी नहीं है, अभी बूटस्ट्रैप पढ़ी है, तो हम सिंपल यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कॉपी करें इसको आप npm इंस्टॉल -सेव बूटस्ट्रैप। ठीक है, सिंपल टर्मिनल में आ जाए। तो मैंने आपको लास्ट में बताया थी कि हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं उसको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, लाइब्रेरी जो भी यूज़ करेंगे सबसे पहले उसको इंस्टॉल करेंगे, और यही अच्छी प्रैक्टिस होती है काम करने की। रिएक्ट स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ है कि आपने इसकी CSS को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ कॉपी करें और अपने ऐप के जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पेस्ट कर दें। ऐप का एंट्री पॉइंट कौन सा हमारा main.js है, यानी जहाँ से आपकी ऐप स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ जाके इसको मैंने कर दिया पेस्ट। मुझे वेरीफाई करना है कि मेरी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुई है नहीं हुई है। कैसे करूँ वेरीफाई? package.json में जाऊँगा और देखें यहाँ पे आएगा लिखा बूटस्ट्रैप 5.3 इस तरीके से। ठीक है भाई, अच्छा अब सबको क्लोज कर देते हैं। यहाँ app.js हमारा आ गया। अब मुझे अगर चेक करना है भाई, यहाँ पे ज़रा वेरीफाई भी कर लेता हूँ। मैं सिंपल एक बटन बनाता हूँ यहाँ पे और क्लिक, और यहाँ पे एक क्लास देता हूँ इसको मैं, और आपको पता है btn और btn प्राइमरी में यहाँ पे देखता हूँ बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं। ठीक है, चेक करते हैं भाई, लग गई बूटस्ट्रैप, तो इसका मतलब बूटस्ट्रैप तो लग चुकी है मेरी सक्सेसफुली। ठीक है भाई, अब मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट का लेआउट बनाना है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ अभी, एक सिंपल से एक लोगो बनाता हूँ। लोगो से मुराद ये कि एक लोगो रख दूंगा लेफ्ट पे और बीच में कुछ नेविगेशन रख दूंगा 5-6। सही है। अच्छा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि HTML में किस तरह आप काम करते थे। सही है, फिर मैं रिएक्ट पे कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि फ़र्क क्या है दोनों में। ठीक है, सबसे पहले भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले हम एक सेक्शन लेते हैं, या सेक्शन को छोड़ो, सबसे पहले एक हेडर लेते हैं। ठीक है, इस हेडर को मैं क्लास देता हूँ यहाँ से bg डार्क। अब ये बोर्ड से क्लासेस आपको याद होनी चाहिए भाई, अगर नहीं याद तो कोई मसला नहीं, साइड में डॉक्यूमेंटेशन खोलें और वहाँ से आप सर्च करके देखते रहें bg डार्क और टेक्स्ट वाइट। ठीक है भाई,
अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ लेता हूँ एक अदद कंटेनर, ताकि मेरा जो सेंट्रलाइज है चीज़ है, कंटेनर के अंदर मैं लेता हूँ कॉल 3 लोगों के लिए, और कॉल 9 तो नहीं, 8 ले लेते हैं, 11 या 7 ले लेते हैं। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मुझे क्या लेना पड़ेगा, पहले एक रॉ लेनी पड़ेगी, उसके अंदर मैं ये लूँगा। सही है ना भाई, क्योंकि रॉ से आपको पता है रॉ के अंदर हम कॉल बनाते हैं, तो रॉ लेनी पड़ेगी पहले मुझे। अब इस रॉ को क्या बोलूँगा कि भाई जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर। सही है भाई। अब इस कॉल 3 के अंदर एक डिव लूँगा मैं, जिसके अंदर एक h1 आ जाएगा, जिसको मैं क्लास दूंगा, या एक डिव लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली भी दे सकता हूँ। डीफ्लैक्स तो होता है रॉ पे। रॉ के ऊपर 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स और फ्लैग्स रैप। ये 2 प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट लगी हुई होती हैं रॉ के अंदर। आप यहाँ जब अभी मैं आपको इसको ना इंस्पेक्ट करके भी आप देख सकते हैं। भाई मैंने इसलिए कहा था बूटस्ट्रैप सीख लें आप, और जावास्क्रिप्ट के बैच में कहा था कि मुझे पता था कि रिएक्ट में यूज़ करवाऊंगा। भाई नहीं पता, कोई मसला नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन खोलो, वहाँ सब मिल जाती हैं चीज़ें, तो कोई इतनी मुश्किल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसकी। सही है भाई। अब यहाँ मुझे क्या बनाना है भाई, यूएल के अंदर, अच्छा यहाँ ये सिंटैक्स नहीं चलेगा, जैसे एचटीएमएल में चल जाया करता था हमारा, आई होप यहाँ नहीं चलेगा, नहीं चल गया माशाल्लाह। यूएल के अंदर भाई एल है, मुझे चाहिए एल होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज, 4 बनाते हैं। सही है, 4। ठीक है, एल के अंदर चलो एंकर बना देते हैं। अच्छा अभी के लिए एंकर यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, वैसे यहाँ एंकर यूज़ नहीं होता। हम यहाँ पे रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि आपको पता है एंकर का क्या बिहेवियर होता है। एंकर पे जैसे ही क्लिक होता है ना भाई, पेज क्या हो जाता है, रीलोड हो जाता है। तो आपको पता है रिएक्ट पे पेज रीलोड नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पे एंकर भी यूज़ नहीं होता होगा। तो फिर क्या होता है भाई, यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं राउटिंग के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं राउटिंग। आगे जाके हम तो थोड़ा सा आगे रिएक्ट में जाएंगे तो आपको राउटिंग पढ़ाऊंगा कि हम राउटिंग के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है रिएक्ट राउटर डॉम। सही है, उसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो यूज़ करेंगे हम। ठीक है भाई, तो अभी मुझे बताएं एंकर बनाऊँ नहीं बनाऊँ, अभी रहने दो एंकर, एल आई रहने देता सिर्फ। होम अबाउट कॉन्टैक्ट, वैसे सर्विस पहले आना चाहिए था, कॉन्टैक्ट अस और सर्विसेस। सही है भाई। तो चलो यार एंकर बना देता, चलो छोड़ देना, जाने देते हैं बस। सही है, जाने देते हैं। सही है भाई, ये यहाँ पे हमने कर दिया। थोड़ा सा यूआई पे देखते हैं, इस तरीके से माशाल्लाह से कुछ चेंज आया है। अब इसको मैं इधर ही डिज़ाइन करता हूँ। सही है भाई, सबसे पहले हम आते हैं भाई यहाँ पे, कंटेनर तो सही है अपनी जगह पे, ये रॉ भी सही है, कॉल 3 कॉल, यहाँ इसको डिज़ाइन मुझे करना पड़ेगा। सबसे पहले यूएल पे डिज़ाइन करते हैं। यूएल पे आता हूँ भाई, यूएल पे क्लास देते हैं। यहाँ पे क्लास होती है लिस्ट, आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ अनस्टाइल्ड होती है शायद। सही है। उसके अलावा भाई क्या देना पड़ेगा इसको, डी फ्लैग्स अलाइन आइटम्स सेंटर। सही है भाई, कोई ये तो नहीं बोल रहा मैं क्या कर रहा हूँ उल्टा सीधा काम, पता है ना क्या हो रहा है सब यहाँ पे, ये पूरी स्टेप है भाई। अलाइन आइटम सेंटर हो गया, और जस्टिफाई दे देना पहले इसको, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करते हैं इसको। कुछ मैंने मिस्टेक कर दी लग रहा है, नहीं क्यों नहीं करेगा, इसके अच्छे भी करेंगे। सही है भाई। अब यूएल भाई आप बाय डिफॉल्ट आपको देखिए मार्जिन लेता ही है, तो मैं यहाँ पे आके इसको मार्जिन 0 कर दूंगा। और ऐसे ही H1 का भी है, H1 भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन ले रहा होता है, इसको भी मैं वहाँ पे कर दूंगा। चलें अभी कर भी देता हूँ। वालेकुम सलाम। मार्जिन 0।
सही है। अच्छा जी, आई थिंक इतना यूआई हमारा सही है हेडर के लिए। ऐसे ही है भाई, सही है, इतना काफ़ी है। और इस पे हम एक और चीज़ लगा देते हैं बस फाइनल। ये जो मेरा हेडर है इसको मैं देता हूँ पी वाई। क्या करता है ये? वाई एक्सिस पे पैडिंग देगा आपको। ये ज़्यादा हो गई, 2 कर देते हैं इसको। सही है भाई। और फिलहाल इतना हम पहले सेव करते हैं। अच्छा, मैंने क्या क्या चेंज किया? सबसे पहले तो इसको मैंने यहाँ पे ये दिया है H1 को, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। H1 भाई कहाँ है? यहाँ पेस्ट कर दो। इसके अलावा UL पे ये सारे काम करें। सही है। और आई थिंक और कुछ भी नहीं किया मैंने। यहाँ पे हेडर को दिया है PY2। सही है भाई। कोई सवाल यहाँ तक? सिंपल बूटस्ट्रैप को यूज़ करके यूआई बनाया मैंने। इन LI का फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आई थिंक पता नहीं यहाँ पे ये देता है क्लास, नहीं देता फॉन्ट की? देता है फॉन्ट साइज। ये तो आई थिंक स्टाइल है शायद। नहीं भाई, देता है भाई। मैंने भी भाई डॉक्यूमेंटेशन देख देख के मुझे याद हो गई है। अगर किसी को याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन देखें। क्या हो गया ये? फॉन्ट साइज 2 रैम दे दिया इसने। अच्छा भाई, इतना थोड़ी चाहिए मुझे। क्या नीचे बढ़ रहा है क्या? अरे ऊपर, अच्छा ऊपर कम हो रहा है। नाइस, क्या बात है भाई इसकी। उल्टा है ये भी भाई बहुत। आई थिंक 5 सही है। सही है भाई। ये हमारा हेडर तैयार हो गया। अच्छा, अब ये जो मैंने हेडर बनाया है ना भाई, आप बोलेंगे सर ये तो HTML भी ऐसे ही बनाते थे हम। सही है। तो फ़र्क क्या हुआ फिर यहाँ पे और HTML में? भाई यहाँ पे ये इस तरह नहीं बनता। यहाँ कैसे बनता है? यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितना भी डेटा है, ये डेटा का पार्ट है या नहीं है? ये डेटा है। अब अगर भाई आपने चले भी आप बना दिए, कल को आपकी वेबसाइट में और कोई और मतलब और आपका बिजनेस ग्रो किया, आपको और नेविगेशन भी ऐड करनी पड़ गई। फॉर एग्जांपल सपोर्ट सेंटर के लिए यहाँ पे आपने कुछ डालना है सपोर्ट के लिए, या कोई और पोर्टफोलियो का आपने कुछ डालना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे भाई? कोड में चेंज करोगे। ऐसी है। और ये एक है, और ये अगर हेडर मल्टीपल जगहों पे कॉल हो रहा है तो जितनी जगह पे कॉल हो रहा है आपने हर जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं है? तो भाई HTML में तो ऐसे ही काम होता है, लेकिन रिएक्ट में ऐसा काम नहीं होता। रिएक्ट में हम डेटा कभी भी यहाँ पे रखते ही नहीं है। तो भाई कहाँ रखते हैं डेटा? आप यहाँ पे आओगे सबसे पहले SRC के अंदर। अच्छा, ये हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है भाई। मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मैंने अक्सर सीनियर डेवलपर्स को ऐसे ही काम करते हुए देखा है। सबसे पहले यहाँ पे बनेगा एक फोल्डर बाहर SRC के अंदर, इसका नाम होगा डेटा। और इस डेटा के अंदर आपकी एक फाइल होती है जिसका नाम होता है index.js। सही है। यहाँ पे आप अपना सारा डेटा डिफाइन करते हैं जो डायनेमिक आ रहा होता है, किसमें? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। सही है। कैसे भाई? सबसे पहले मैं यहाँ पे, अच्छा मुझे ये, इसको मैं क्या कोई नाम देता हूँ, जैसे नेव लिंक दे देता हूँ। नेविगेशन के लिंक है ना सारे ये। तो मैं यहाँ पे किस तरह करूँगा? मैं यहाँ कॉन्स्ट नेव अंडरस्कोर लिंक्स। ठीक है, इस तरह कैपिटल में रखते हैं लोग। ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जैसे रखना चाहें रखें। मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है। ठीक है, लेकिन आपकी मर्जी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक एरे। सही है। अब इस एरे के अंदर क्या होंगे? हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे मल्टीपल। सही है। अच्छा, अभी फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, यहाँ ना एंकर बनाता हूँ मैं, क्योंकि आपको एक और चीज़ दिखानी है मुझे यहाँ पे, तो मैं मजबूरन मुझे एंकर यहाँ बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल किया भाई आपने। FS5 क्या चल रहा है? ये बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप लगाई हुई मैंने। अच्छा, ये भी गिलना, मैं एक डमी डाल देता हूँ URL/home। सही है। एंकर यहाँ पे वैसे हम यूज़ नहीं करते, लेकिन अभी मैं आपको एक वजह है इसकी वजह से लगा के दिखा रहा हूँ मैं एंकर। ठीक है। अच्छा, मैं इसी को 1 2 3 4 अबाउट को यहाँ से किया कट, और यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट। सर्विस को यहाँ से किया कट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। कॉन्टैक्ट, अच्छा कॉन्टैक्ट अस चलें कर देते हैं इसको, मसला नहीं है। को कट किया यहाँ पे मैंने,
कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट लिख देते हैं अस, क्योंकि आपको पता है यूआरएल के अंदर हम स्पेस वगैरह नहीं देते। अच्छा, स्पेस और एक बड़ी मिस्टेक होती है जो अक्सर जूनियर्स मैंने देखा करते हैं, और ये बहुत मैनर से मिस्टेक है, अक्सर लोगों को मतलब इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आप ना कभी भी यूआरएल के अंदर ये चीज़ तो आपको पता है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते यूआरएल में, ये तो आपको पता होगा, लेकिन आप कोशिश करें ऐसे भी ना लिखें। ये चीज़ चल तो जाती है यूआरएल में, मसला नहीं होता, लेकिन अक्सर ना जब आप इमेजेस के नाम रखते हैं ना, आप कोई भी इमेज का नाम रखते हैं, इमेजेस में अक्सर लोग ऐसा नाम रखते हैं जैसे इमेज डैश 1 या इमेज डैश 2 या लोगो डैश माई डैश लोगो, वो चल तो जाता है लोकल पे आपके, लेकिन अक्सर ये मसले का बाद है जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं ना, ये तो लोकल होस्ट चल रहा है हमारे पास, जब मैं इसको लाइव करूँगा ये वहाँ पे ना ये प्रोडक्शन में जाके इश्यूज़ करती हैं चीज़ें। तो बेहतर ये होता है कि आप कभी भी ना ये इस तरह ना रखें केस को, अगर आप ऐसा अगर आपको 2 नाम रखने ही है तो आप यूँ रखते हैं ऐसे करके, और ख़ास तौर पे मसला आता है इमेजेस के अंदर जब अपने इमेजेस को नाम देते हैं। अंडरस्कोर दे सकते हैं, लेकिन भाई अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कैमल केस दे दो, अंडरस्कोर भी दे सकते हो वो भी सही है। नहीं, इमेज के ही तो बता रहा हूँ, इमेज में ही अक्सर इश्यूज़ आते हैं ये, और ये इश्यूज़ लोकल पे नहीं आएंगे, आप बोलेंगे सब सही तो चल रहा है सर, मसला आता है ये प्रोडक्शन में जाती है ना आपकी लाइव जो होती है वेबसाइट, जब लाइव करते हैं जब मसले आते हैं, तो इसलिए भाई अवॉइड करें शुरू से ही। मैं कॉन्टैक्ट ही रख देता हूँ फिलहाल इसको, सही है भाई। अच्छा, अब एंकर में ही मसला आएगा भाई, ये एंकर ये थोड़ा सा स्टाइलिंग में इशू करेगा, सही है। तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ, मैं क्लासेस लगाने के बजाय बार बार मैं सिंपल यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आके स्टाइल कर लेता हूँ भाई, जितने भी एंकर हैं सबको टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दो, नन कर दो, और सबका कलर जो है वो क्या रख दो, FFF। माशाल्लाह अप्लाई नहीं हुआ, तो हम ये कर देते हैं और ये कर देते हैं, सही है भाई। यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? सिंपल सा यूआई बनाया, कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक, रिएक्ट का कोई काम किया ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखें हमें पास डेटा कितना है, यहाँ पे डेटा में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं आप मुझे बताएं। डेटा में यहाँ 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, अगर मैं मतलब जर्नल ओवरव्यू में देखूँ 2 चीज़ें कैसे इन्वॉल्व हैं भाई, एक मेरे यूआरएल का नाम जो कि ये रहा, और एक मेरे यूआरएल, अच्छा मैं इसको मैं लिंक नैव लिंक कह देता हूँ, एक मेरे नैव का लिंक है जो कि ये रहा, और एक मेरे नैव का नेम है। 2 चीज़ें इन्वॉल्व है, हर एलआई के अंदर ये 2 चीज़ें मिलेंगी मुझे भाई। एलआई कोई एलआई उसका एक नाम होगा, एक उसका लिंक होगा, उसका नाम है उसका लिंक है, उसका नाम है उसका लिंक है। तो यानी कि इन शॉर्ट मेरे पास डेटा क्या है, 2 चीज़ों में 2 फील्ड है डेटा की अगर देखा जाए तो, एक नेम है और एक यूआरएल है, ऐसी है। तो भाई हम क्या करते हैं, हम अपना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं, इसको देखते हुए अपने डेटा को देखते हुए यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं मैं इसको क्या नाम दूँ, मुझे की बनानी है यहाँ पे, नैफ देते नैफ। अब एक मैं रखता हूँ यहाँ पे, आपको पता है एरे ऑफ आपके, मैंने पहले बताया था आपके एरे ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए यहाँ रिएक्ट के अंदर। आपको पता है एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, सही है। तो एक की होगी और एक वैल्यू, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एक की टाइटल के लिए, नैफ टाइटल, सही है, और एक रख रहा हूँ यहाँ पे नैफ यूआरएल कर देता, सही है। अब यहाँ पे इनको वैल्यूज दे दूंगा। अब जो डेटा की एंट्री मैंने वहाँ करी है ना वो मैं यहाँ करूँगा। मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ ताकि मुझे बार बार स्क्रीन स्विच ना करनी पड़े। मैं आपको भी ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ डेवलपमेंट होती कैसे। आप डेटा कहाँ रखते हो, कभी भी डेटा HTML का नहीं रखोगे, जैसे यहाँ JS में रखा हुआ है डेटा, मैंने कभी भी डेटा यहाँ पे नहीं रखना है आपने। डेटा हमेशा अलग फाइल में होगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। मैं रखा है यहाँ पे होम, और इसका यूआरएल क्या है, स्लैश ये। वो कैसा आएगा वो देखते हैं बाद में, अभी बस आप देखें कि हो क्या रहा है, वो क्या आप कैसा आएगा उसको हम देखते हैं अभी, ठीक है भाई। कोई सवाल नहीं, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये समझ में आ गया। अब भाई इसी को मैं कितने बार रिपीट कर दूंगा, अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगा करूँगा, एक अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई। अब टाइटल के लिए कॉपी किया यहाँ से मैंने होम, यहाँ आ गया अबाउट, और यहाँ पे अबाउट, ये ए होगा हमेशा छोटा। ऐसे भाई सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं।
अभी यहाँ पे हम ये हटाएंगे सब, मैं अभी हटाऊंगा ये सब, जब भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, जब मुझे डायनामिक लेकर आएंगे यहाँ पे चीज़ें। अब पर उसका फ़ायदा क्या होगा, अभी अगर मुझे 10 जगह यूज़ करना है ना, मैं 10 दफ़ा डबल डबल कोड लिखूंगा। अगर मिसाल दे रहा हूँ 10 जगह इस्तेमाल करना है, 10 पेज है, 10 पेज पे हेडर तो आपको पता है हर पेज पे आता है, तो मैं 10 जगहों पे लिखूंगा जाके। और अगर कल को मुझे चेंज करना पड़ा यूआरएल और टाइटल, तो आप सोचें मुझे 10 जगह बार बार जाके चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या होगा, मैं सिर्फ यहाँ चेंज करूँगा बस, जितनी जगह कॉल हो रहा है सब जगह ऑटो अपडेट होगा। इस तरह काम होता है रिएक्ट में डायनामिक। अभी कॉल कैसे होगा वो सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। ये पहले अपना डेटा बना रहे हैं हम। कॉन्टैक्ट अस, भाई टाइटल आ गया यहाँ पे, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट। सही है भाई, डेटा बन गया मेरा। अब इसको मुझे यूज़ भी करना है बाहर, तो मैं करूँगा इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट। अच्छा मैं डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, अभी कर सकते हैं आप भी डिफ़ॉल्ट, लेकिन क्यों नहीं कर रहा, मुझे यहाँ से मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करवानी है। अभी आगे जाके मैं कार्ड बनाऊँगा, उस कार्ड के अंदर भी डेटा होगा, तो वो भी मैं डायनामिक लेकर आऊँगा। आपने देखा होगा कोई आपका कभी किसी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाने का इत्तेफाक हुआ, ये सबसे अच्छा सिनेरियो ना वहाँ आपको समझ में आता है ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। कैसे, मैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ आपको। नासा, नासा पे कौन सी ई कॉमर्स होती है भाई? तो भाई ई कॉमर्स कहाँ है वो? भाई ई कॉमर्स थोड़ी है वो, ई कॉमर्स किसे बोलते हैं भाई? माशाल्लाह, जिसमें चीज़ें बाय सेल होती हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं। वाह भाई, सही जा रहे हो तुम शहजादे। अच्छा अब ज़रा इस वेबसाइट का ना ज़रा स्ट्रक्चर गौर से देखें। अच्छा स्ट्रक्चर लेवल पे एनालाइज करिएगा इसको, डेटा वाइज नहीं करिएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से एनालाइज करें। अगर मैं बात करूँ इन प्रोडक्ट कार्ड्स की, ये अभी सिर्फ फर्स्ट रॉ को एनालाइज करें, पहली रॉ को, 1 2 3 4, क्या इन चारों में स्ट्रक्चर वाइज कोई फ़र्क दिख रहा है आपको? कोई फ़र्क नहीं है, सारे सेम है। कैसे भाई? भाई ये भी एक कार्ड है जिसके अंदर एक इमेज है, साइड में एक प्राइस है, राइट ऐसा अलाइनमेंट भी देखें, सबसे टॉप पे इमेज है, लेफ्ट साइड पे प्राइस, राइट साइड पे एक विशलिस्ट का बटन है, फिर बीच में डिस्क्रिप्शन है, यहाँ लोकेशन है, और नीचे आया हुआ है कितने दिन पहले पोस्ट करी हुई है। अभी सुनो सुनो सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो बस। अभी सही है, एनालाइज कर लिया इसको। अब आप मुझे बताएं, ये जो बाकी सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं, क्या इनमें यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा? कोई डिफरेंस है? नहीं है कोई डिफरेंस। ऐसे ही जितने भी कार्ड यहाँ देख रहे हैं नीचे आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सेम ही हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप ये वेबसाइट HTML से बना के दिखाओ मुझे, आपको जितने कार्ड रिपीट हो रहे हैं, अगर ये 50 कार्ड हैं तो आपको 50 दफ़ा 50 पेजेस बनाने पड़ेंगे HTML के। ऐसे ही करते हैं काम। लेकिन अब मज़े की बात, ये आपको फ्रंट पर इतने सारे दिख रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन एक कार्ड बना है, बस एक ही कार्ड बना हुआ है। ये सारा डेटा ऐसे डायनेमिक अपेंड हो रहा है क्या? यानी अगर आपको 10-20 कार्ड दिख रहे हैं तो 10-20 नहीं बने हुए कोड में ये एक ही कार्ड बनाया है डेवलपर ने, उसको 10-20 दफ़ा रिपीट किया हुआ है डायनेमिक डेटा के साथ। ये काम मैं भी करके दिखाऊंगा अभी आपको आज की क्लास में। हम भी ऐसे कार्ड्स बनाऊंगा, आप एक ही कार्ड बनाऊंगा पीछे में, लेकिन वो आपको रिपीट होंगे 50 या जितनी दफ़ा आप करवाना चाह रहे हैं इतने रिपीट हो जाएंगे। और मज़े की बात, और ख़तरनाक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं इसको भी ओपन करता हूँ एक न्यू टैब में। भाई यहाँ देख लो, मैं इसको भी ओपन करता हूँ न्यू टैब में, और मैं इसको भी ओपन करता हूँ न्यू टैब में। सही है, जरा पहले वाले पेज को एनालाइज करते हैं। ये पेज है, इस पेज को जरा गौर से देखें। यहाँ पे आ गई ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम पता है किसे कहते हैं? बेसिकली ये बस नेविगेशन समझ लें आप इसको। अभी फिलहाल वेबसाइट की टर्मिनोलॉजी है कि इसको नेविगेशन समझ लें आप। नेविगेशन आ रही है टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड पे एक इमेज है स्लाइडर में, राइट साइड पे ये यूज़र की डिटेल है। इसमें डिटेल में क्या है भाई, फ़ोन नंबर है, चैट है, यहाँ पे कार इंस्पेक्शन की चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे क्या है, यहाँ पे इस तरह प्राइस वाइज का स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, फीचर और इस तरह रिलेटेड एड्स। ये पूरे पेज का स्ट्रक्चर है। मैं अब सेकंड पेज पे आता हूँ। क्या सेम स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रहा है आपको? सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? ये भी भाई एक ही पेज बना हुआ है पीछे, बस जितने आपको पेज दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपको लग रहा है यूज़र के हर एक पेज अलग अलग बना हुआ है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। पीछे एक ही पेज बना हुआ है। ये सारे पेज, यही है असल में ब्यूटी ऑफ रिएक्ट। ये OLX रिएक्ट पर है, यही है रिएक्ट की ब्यूटी कि भाई आपको डेवलपर प्रेफर ही करता है भाई मैं रिएक्ट पे करूँगा काम। क्यों? उसको पता है ज़्यादा मेहनत ही करनी नहीं पड़ेगी मुझे, मैं हर चीज़ को एक दफ़ा बनाऊँगा बस,
और यूज़र जितने पेज चाहेगा फिर उतने पेज खुद ही बनेंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, रिएक्ट बनाएगी मेरे लिए। सही है भाई, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे जब राउटिंग पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको एक ऐसी इस तरह की वेबसाइट बना के दिखाऊंगा कि इसके अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे लेकिन आपने पीछे एक ही पेज बनाया होगा बस। ये राउटिंग जब पढ़ेंगे जब चीज़ें देखेंगे। तो भाई समझ में आया कि क्या फ़ायदा है रिएक्ट को यूज़ करते हैं इतनी। अच्छा जी, आते हैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा भैया, मुझे मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करवानी है तो इसलिए मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट वाली एक्सपोर्ट को यूटिलाइज कर लेता हूँ। मैं आया भाई, मैंने बोला कि एक्सपोर्ट कर दो नैव लिंक्स को। सही है भाई, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब डेटा तो बन गया हमारा, अब डेटा लाना कैसे है यहाँ पे, वो असल काम है भाई। ये यहाँ पे रिपीट कोड डुप्लीकेशन कहाँ हो रही है, इस एल से हो रही है। एल को रिपीट करो मल्टीपल टाइम में। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, सबसे पहले यहाँ मैं ऑन करूँगा जावास्क्रिप्ट के लिए ब्रैकेट। सही है, आपको पता है नैव लिंक क्या है मेरे पास, एक एरे है, तो मैं उसको सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट हो गई ऊपर से, ये बताया तरीका आपको कि भाई कंट्रोल स्पेस दबाओगे खुद ही इंपोर्ट हो जाएगी। नैव लिंक एक एरे, अगर मुझे एरे के ऊपर लूप चलाना है, आपको पता है जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हो आप, एरे के ऊपर अगर मुझे लूपिंग करनी है तो क्या क्या मेथड लगा सकता हूँ मैं। आप फॉर ईच लगा सकते हो, आप मैप लगा सकते हो, या आप सिंपल फॉर का लूप भी लगा सकते हो। भाई रिएक्ट में क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं मैप लूप लगाने के लिए। अब भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये, अभी आपको पता लग जाएगा। मैंने लगाया नैव लिंक के ऊपर मैप। सही है, एक यानी मैं अपनी इस एरे पे लूप कर रहा हूँ। किस एरे पे, इस एरे पे, जो मेरे पे एरे बनी हुई है इसको मैं लूप चला रहा हूँ। सही है, मैं इसको साइड पे साइड ऑन करूँ ताकि आपको समझ में आता है कोड। सही है भाई। अब मैप आपको पता है क्या करता है, कॉलबैक फंक्शन लेता है। सही है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो वो एलिमेंट मिल रहा होता है। मैं इसको क्या कह देता हूँ भाई, फॉर एग्जाम्पल नैव कह देता हूँ, नैव के नेम से उठा लेता हूँ मैं, आप किसी कोई भी नाम दे सकते हैं उसको। और सेकंड पे क्या मिल रहा होता है आपको, चलिए सेकंड वाले को छोड़ते हैं अभी फिलहाल के लिए, इंडेक्स मिलता है लेकिन अभी उसको फिलहाल छोड़ते हैं। सही है भाई। अब इस कोड को देख के आपको क्या लग रहा है भाई, पूरी एरे पे लूप हो रहा है, पहले वो इस ऑब्जेक्ट पे जाएगा, फिर सेकंड टाइम इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, इस तरीके से काम होगा। ऐसा है, ऐसा नहीं है भाई, पता है ना ये जावास्क्रिप्ट पे चीज़ें सारी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई हर एक एलिमेंट पे मैं कह रहा हूँ रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो, रिटर्न के लिए एक ब्रैकेट ऑन कर दो ना यहाँ पे, ताकि मसला ना है कोड फ्रैगमेंट वगैरह का। मैं कह रहा हूँ भाई हर एक आइट्रेशन के ऊपर ना ये एक एक एल आई रिटर्न करते रहो, हर एक आइट्रेशन के ऊपर एक एल आई रिटर्न करते रहो मुझे। बस समझ में क्या हुआ। अच्छा मैं ज़रा बाकी सारे एल आई कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। अभी फिलहाल मतलब मैंने क्या करा है, मैंने बोला भाई एक एल आई रखा हुआ है। कितने रखे मैं एल आई, एक एल आई रखा हुआ है। ज़रा मैं इसको सेव करता हूँ, ज़रा कोड पे जाता हूँ। यहाँ कितने एल आई दिख रहा है आपको, अभी एक एल आई दिख रहा है आपको। अभी मैं कोड पे आता हूँ और रिलोड करता हूँ, कितने एल आई आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं भाई, मैं तो एक बनाया है। समझ में आया क्या हुआ है पीछे गेम। ये चार एल आई आ कैसे गए भाई, ये चार एल आई ऐसे आ गए कि आपने इस एरे पे लूप किया है। अब इस एरे के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने टाइम आपके लूप चलेगा। अब लूप में आपने एल आई रख दिया तो उतने टाइम एल आई प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मसला क्या है, ऐसा ये समझना है कि एल आई कैसे बन गया है। अब मसला ये आ रहा है भाई, एल आई तो आ गया चार डायनेमिक, मतलब मैंने एक बनाया लेकिन मुझे पास सारे मल्टीपल आ गए। लेकिन ये क्या है, सब तो सेम आ गए, होम होम। अब कैसे डायनेमिक करें इसको भाई, नहीं डॉलर कर्ली ब्रैकेट नहीं चलेगा। अच्छा चलेगा वो भी, लेकिन कैसे चलेगा बताता हूँ। आपको पता है आपको इस नैव के अंदर एक पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है, ऐसा है नहीं है। तो आप इस ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ डॉलर नहीं चलेगा, इस तरह चलाओगे आप। मैं यहाँ बोलूँगा भाई नैव डॉट, आ गई प्रॉपर्टी नैव की, तो नैव डॉट टाइटल। अब ये हो गया डायनेमिक, क्योंकि आपको पता है हर आइट्रेशन पे टाइटल का टैक्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। हो गया डायनेमिक, नैव डॉट टाइटल। अब यहाँ क्या कर दूंगा आके, नैव डॉट नैव यूआरएल, बस ये हो गया आपका काम। अब मुझे 5 6 जितने भी एल आई बनाने हैं
मैं सिंपल इंडेक्स में जाके एंट्री करूँगा उनकी और यहाँ पे खुद ब खुद बन के आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे हर एक पे बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको खोलूँगा, ये एक डिफरेंट नैव लोकल स्लैश होम खुलेगा। अबाउट को खोलूँगा, ये एक डिफरेंट यूआरएल, यानी कि सबके यूआरएल भी प्रॉपर अपडेट हो गए हैं। समझ में आया भाई? इस तरीके से रिएक्ट में काम होता है। जहाँ आपको दिखे यार कि ये काम मल्टीपल टाइम हो रहा है, वो आप कोड में नहीं रखें, आप बिल्कुल उसी का डेटा उठा के उसकी अपनी एक जावास्क्रिप्ट में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में पूरा बनाएं और फिर उस एरे पे लूप चलाएं, मैप चलाएं एरे के ऊपर। यहाँ पे ना दो मेथड बहुत ज़्यादा यूज आपको देखने को मिलेंगे, मैप और फिल्टर। ये दो मेथड यहाँ पे समझ लें कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रिएक्ट में ख़ास तौर पर। तो भाई समझ में आ गया? कोई सवाल? क्लियर है? अच्छा, अब एक और सेक्शन बनाते हैं ज़रा। अब थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा इस टाइप का सेक्शन बनाते हैं हम। किस टाइप का? कार्ड, जो हमने कार्ड बनाया है उस टाइप का थोड़ा सेक्शन बनाते हैं। सॉरी, कार्ड कर रहा हूँ। जब भी OLX देखा था आपको, OLX में प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही थी, थोड़ा सा इस टाइप का सेक्शन बनाते हैं कुछ। भाई मैं पूरी इस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ। अच्छा, पहले ये बताना, ये समझ में आया है कैसे काम किया है मैंने? अब देखिए चीज़ें आसान हो गई ना। लोगो तो एक ही होता है ना, तो उसको ऐसे ही रख दो आप। सही है? नहीं, देखो असल में होता क्या है, आप हेडर का एक कंपोनेंट बनाते हो और उस कंपोनेंट को आप हर जगह कॉल कराते हो। तो वो तो अगर आपने लोगो एक स्टैटिक भी रखा हुआ अंदर, तो वो तो ऑलरेडी हर जगह अप्लाई हो जाएगा, कंपोनेंट है। सही है? मैं यहाँ पे आके ना कार्ड का एक कंपोनेंट उठा लेता हूँ ताकि मुझे बनाना ना पड़े। सही है? मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ पे। मैं अभी ये समझ लेता हूँ कि भाई ये कोई वैसे ही हमने प्रोडक्ट का बना रहे हैं, यहाँ कोई मैं डमी प्रोडक्ट की इमेज लगा लूँगा, यहाँ प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, यहाँ कोई प्राइस वाइस लगा देंगे डमी हम। इस तरह थोड़ा सा काम करते हैं पूरा एक, ताकि OLX के जो प्रोडक्ट कार्ड्स आ रहे थे हम थोड़ा सा वैसे कुछ उसके सिमिलर कुछ बनाना चाह रहे हैं। तो भाई मैं यहाँ कार्ड उठाता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने। अच्छा, एक बात अभी से याद रख लें, क्योंकि आगे जाके आप मल्टीपल लाइब्रेरीज में जब काम करेंगे तो आपको अभी से अपनी प्रैक्टिस रखिएगा। भाई फिर वही बात, काम तो जैसे आप दिल चाहे वैसे करें, लेकिन जो एक गुड प्रैक्टिस होती है मैं आपको बता रहा हूँ। भाई गुड प्रैक्टिस क्या होती है, आप कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी अगर लगा रहे हैं, जैसे मैं क्या लगा रहा हूँ, बूटस्ट्रैप लगा रहा हूँ, भाई इसको अंदर रख लो। मैं क्या लगा रहा हूँ? बूटस्ट्रैप लगा रहा हूँ। कल को आप MVI लगा रहे होंगे, आप टेलविंड लगा रहे होंगे, कुछ भी जब भी कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी बना रहे हैं, सबसे पहले एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, सबसे पहले एक जुमला यार एक ना दिमाग अपनी चीज़ दिमाग में बिठा लें, चीज़ों को सेपरेट रखना है आपने। यहाँ पे चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना, घपला नहीं करना कोड में। भले आपकी फाइल स्ट्रक्चर कहीं भी पहुँच जाए, जाने उसको अगर ज़्यादा हो रहा है तो, लेकिन चीज़ें सेपरेट रखनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक फोल्डर बनाया आके, जैसे मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप का मैंने फोल्डर बनाया। जितने कंपोनेंट्स मैं बूटस्ट्रैप से उठा रहा हूँ वो सारे यहाँ लिस्ट होंगे, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि भाई बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट डिफरेंट रहे, जो अपने मैंने खुद के कंपोनेंट बनाए वो डिफरेंट रहे, मिक्सअप ना हो चीज़ें। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फाइल, इसका मैं नाम रखता हूँ कार्ड। अच्छा, मैं यहाँ प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट card.jsx। ठीक है भाई, ये बनाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ नहीं करना था मुझे, यहाँ पे आता हूँ, एक फ्रेगमेंट ऑन करता हूँ। ये फ्रेगमेंट क्यों लगाया मैंने भाई? अच्छा, अब ये आपको थोड़े बहुत एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई ये तो HTML वगैरह, HTML को उठाया मैंने, तो आपको यहाँ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जितनी भी क्लास आ रही है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं सबको इस तरह एक साथ रिप्लेस करता हूँ। मैंने लिखा भाई यहाँ पे जितने जहाँ क्लास लिखा हुआ है उसको ऐसे कर दो। हाँ हाँ, तो इक्वल टू यहाँ भी लगाऊंगा ना भाई, समझ रहे हो? इस तरह सही है भाई। अब इमेज पे आ रहा है भाई, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इमेज सेल्फ क्लोजिंग होती है। हो गया सही? कैसे किया था भाई? बहुत अच्छा सवाल है। कोई तो एक अकलमंद आया इसने सवाल पूछा मुझसे, वरना सब तो बोल लेते बस चल भाई हो गया तो हो गया, जाने दो। कैसे होता है नबील भाई? और फिर वो कैसे होता है, रिप्लेस कैसे होता है? तो कैसे होता है? कंट्रोल F से तो ये चीज़ आएगी बस। कुछ करके हो जाता है भाई, मैं बता देता हूँ। भाई यहाँ से भी हो जाता है। शॉर्टकट कीज अगर आप बात करें तो कंट्रोल F से फाइंड करेंगे और दोबारा कंट्रोल H दबाएंगे तो रिप्लेस का आ जाता है ऑप्शन।
इस पे करेंगे 1 बाय 1 होगा, ऑल पे कर देंगे तो सारे एक झटके में हो जाएंगे रिप्लेस। सही है भाई, अच्छी बात है, नहीं पता है अच्छी बात है आपको, वेरी गुड, पता है तो सही है भाई। यहाँ तक कोई सवाल? स्टार्ट करें। अच्छा सबसे पहले मैं ना एक सिंपल कार्ड को लिस्ट कराता हूँ ताकि मैं एक पूरा प्रॉपर अपना कार्ड का स्ट्रक्चर बनाऊँ, फिर बाद में उसको घुमा लूँगा मल्टीपल टाइम। सही है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे app.js के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आके थोड़ा सा ज़रा कंपोनेंट अप्रोच पे जाते हैं। मैंने कंपोनेंट का फोल्डर बनाया था भाई, कहाँ गया? डिलीट कर दिया था? ओके कोई मसला नहीं, दोबारा बना लेते हैं। मैं यहाँ पे आके बनाता हूँ एक फोल्डर, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर आके मैं एक बनाता हूँ फाइल जिसका मैं नाम रखता हूँ कार्ड सेक्शन डॉट JSX। सही है, इसको मैंने यहाँ बनाया पूरा एक बॉयलर प्लेट कोड, कंट्रोल एस सेव किया। प्रोडक्ट कार्ड में अभी नहीं आना, मैं आता हूँ दोबारा ऐप के अंदर और यहाँ LI के अंदर आने के बाद मल्टीपल LI आ गए, कॉल 7। अच्छा एक काम करते हैं, ये मेरा रॉ हो गया ना पूरी, इसके बाद मैं एक नई रॉ बनाता हूँ आके। सही है, और ऑलरेडी कोड मेरा कंटेनर में चल रहा है तो वो सेंट्रलाइज ही होगा। या एक काम और भी हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे आके एक सेक्शन बना दें। ठीक है, इसको मैं क्लास देता हूँ भाई, क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट लिस्टिंग। सही है, और यहाँ पे आ करके मैं रेंडर करवा देता हूँ किसको, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे कार्ड सेक्शन को। सही है, क्या किया भाई मैंने? अच्छा ये ऊपर कैसे हो गया? अच्छा वो आई थिंक हेडर के अंदर आ गया। सही 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 सही, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मुझे निकालना है बाहर। सही है, और इस अभी जाना तो इसको। सही है यार, बस थोड़ा UI थोड़ा सेपरेट रहे चीज़ें, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर काम के लिए डिफरेंट सेक्शन लेते हैं हम। एक HTML का स्टैंडर्ड होता है कोड करने का कि आप हर काम के लिए डिफरेंट सेक्शन लो। अब ये मैंने पूरा कार्ड सेक्शन रेंडर कराया। अब इस कार्ड सेक्शन के अंदर मल्टीपल जो कार्ड मैंने कंपोनेंट बनाया, अभी मल्टीपल कार्ड कंपोनेंट रेंडर होगा मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मैं अभी एक दफ़ा ऐसे उठा लेता हूँ ताकि अपना एक स्ट्रक्चर बना सकूँ मैं, लेकिन ऐसे नहीं उठाऊंगा। सबसे पहले एक फ्रेगमेंट लूँगा, इसको डिज़ाइन करूँगा कार्ड सेक्शन को पूरा। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, एक कंटेनर आएगा ताकि सेंट्रलाइज दो चीज़ें। एक रॉ आएगी, रॉ के अंदर बनाऊंगा मैं कॉल 3, तीन कॉल में कार्ड चलाऊंगा। सही है, अभी फिलहाल एक ही बना रहा हूँ मैं। और प्रोडक्ट कार्ड उठाया हुए, और यहाँ पे देखें इस तरह काम होता है रिएक्ट में, हर चीज़ सेपरेट। माशाल्लाह कोड हो गया है ब्रेक। क्यों ब्रेक हो गया भाई? ओके भाई, आपको बताएं यहाँ स्टाइल प्रॉप ऐसे स्टाइलिंग ऐसे करते हैं रिएक्ट में? नहीं करते। तो यहाँ पे इस तरह के आएंगे ब्रैकेट्स। सही है भाई। अच्छा एक एरर्स की दुकान लगी हुई है यहाँ पे, एरर्स को ज़रा पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक एरर मिल रहा है आपको यहाँ पे, ये बहुत मशहूर एरर है, ज़रा पढ़ें एरर क्या लिखा हुआ है। वार्निंग, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। अच्छा भाई कहाँ दे रहा है ये एरर, ज़रा इसको खोलें। ये जहाँ आपने मैप लगाया हुआ ना UL के नीचे, ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है ये। अब एक चीज़ को याद कर लें ताकि बार बार मैं फंसे इस मसले में। जब भी आप लगाएंगे मैप, आपको ये एरर फेस करने को मिलेगा। भाई अब ये एरर क्यों आ रहा है, सवाल यही सवाल होता है इंटरव्यू में कि भाई इस एरर का क्या मतलब, ये एरर क्यों आता है। और ये एरर आता है क्यों भाई, आपको बताता हूँ मैं। ज़रा पहले मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो LI है मुझे दिख कितना रहे स्क्रीन पे? 4 दिख रहे हैं, ऐसी है। मैंने कोड में बनाए हुए कितने? 1 बनाया हुआ। अब इसको 4 कौन बना रहा है? मैं खुद बना रहा हूँ क्या? नहीं, रिएक्ट बना रहा है। अब रिएक्ट जब 4, अब जैसे मैं अगर बात करूँ एज अ ह्यूमन या एज अ डेवलपर, भाई मेरे लिए 4 हैं और इन चारों की सीक्वेंस है। कैसे मैं बोलूँगा भाई ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा?
अब रिएक्ट के लिए कोई सीक्वेंस नहीं, क्यों? क्योंकि उसके लिए तो भाई सारे के सारे सेम ही है, ऐसी है। तो वो कह रहा है भाई आप हर एक चाइल्ड को एक यूनिक की दो ताकि मुझे पता तो लगे पहला कौन सा दूसरा कौन सा है। तो हमें यहाँ पे यूनिक की देनी पड़ती है। वो कैसे देते हैं भाई? जिस चीज़ को आप रिटर्न करवा रहे हैं, या एंकर पे लगे काम नहीं होगा ये, क्योंकि एंकर रिटर्न नहीं हो रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है? एल रिटर्न हो रहा है। अब उस एल के अंदर चाहे पूरी कहानी चल रही हो, उसका आपका उससे ताल्लुक नहीं है, आपका ताल्लुक है जो रिटर्न हो रहा है मेन बंदे से। यहाँ पे आपको एक प्रॉप मिलता है की का, इस की के अंदर आपने यूनिक चीज़ पास करनी होती है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि हम मैप कब लगाते हैं? हमारे पास जब हम अभी आगे आके एपीआई पढ़ेंगे तो होता यह है कि हमारे पास एपीआई से डेटा आ रहा होता है बैकएंड से, और वो भी डेटा कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है जैसे मैंने आपको भी बनाया है, रिस्पॉन्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। एपीआई का डेटा कैसे होता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है, आपने जावास्क्रिप्ट में गिटहब की एपीआई कंज्यूम करी है, सही है? तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा होता है। तो वहाँ क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर बैकएंड डेवलपर एक आईडी के नाम से एक फील्ड डालता है, हर एक की और वो यूनिक होती है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वो आईडी यहाँ पास कर देते हैं। लेकिन अभी तो मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कोई आईडी नहीं है। अब एक तरीका क्या है कि मैं अपने यहाँ इंडेक्स में जाऊँ, मैं आके अपनी हर एक की डिफरेंट आईडी डिफाइन करूँ, ठीक है? लेकिन भाई अभी तो ये मतलब मैं इतनी लंबी करने से बेहतर है क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको पता है इस नैव के साथ आपको एक और चीज़ क्या मिल रही होती है? इंडेक्स, जो हर दफ़ा यूनिक होता है। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 1 होगा, सेकंड टाइम 2 होगा, वैसे ही है। तो आप यहाँ पे क्या पास कर दोगे? ये इंडेक्स पास कर दोगे। ये बस आपको जब भी मैप लगाओगे ना तो ये आपको रिटर्न लाजमी मिलता है यहाँ पे। वो होता है इसलिए कि आप रिएक्ट को आइडेंटिफाई करवाओगे कि भाई ये डेटा को यूनिक करो। अब भी देखें एरर ख़त्म हो जाएगा, मैं रिलोड करूँगा, यहाँ पे कंसोल में आ जाते हैं, एरर जा चुका है। अब एक और एरर आ रहा है भाई, यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ किया हुआ है। अब मुझे सर्च करना है, मैं ऑल पे सर्च करूँगा आके। भाई पूरी एप्लीकेशन में दो कहाँ है? ऑल में। मुझे नहीं पता भाई किस कंपोनेंट के अंदर है। मैं आपको ये चीज़ वही बता रहा हूँ, थोड़ी नई चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको। अब भाई देखें, अभी तो मेरी छोटी सी एप्लीकेशन है तो मैं आज जाके देख लूँगा। अब मेरे पास है 500 कंपोनेंट्स, मुझे क्या पता भाई कहाँ लिखा हुआ है कौन से कंपोनेंट में, तो मैं इतना दिमाग नहीं खपाऊंगा अपना। मैं बोलूँगा भाई अच्छा क्लास लिखा हुआ है, कंट्रोल ऐप जो करते हैं ना, ये होता है इस पर्टिकुलर फाइल में सर्च। यहाँ भी एक सर्च होता है, आप यहाँ से चले आए या कंट्रोल शिफ्ट एफ यहाँ से चले आए, ये जो सर्च है ना ये आपके पूरे प्रोजेक्ट में सर्च चलेगा, इंटायर प्रोजेक्ट में देखेगा। आपने यहाँ पे वही आप कंट्रोल एच करके रिप्लेस कर सकते हैं। क्लास लिखा हुआ है, आप मुझे बता रहे हैं कहाँ कहाँ आ रहा है भाई? 3 क्लास में फाइल लिखा हुआ है, 3 फाइल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ कहाँ आ रही है भाई? react.svg में आ रही है भाई, इसमें मेरा काम ही नहीं, मैं यूज़ ही नहीं कर रहा इसको। vt.svg इसमें मेरा काम नहीं है, मैं यूज़ नहीं कर रहा। हाँ वो खुद दी थी उसने। असल में ये svg लगी हुई है, ये svg है, वो इमेज है, वो रिएक्ट की नहीं है, वो इमेज है बस, रिएक्ट में नहीं लगी, वो एक पर्टिकुलर इमेज है। आई रिएक्ट ही की तरफ से दी, लेकिन पता नहीं भाई उन्होंने क्लास को क्लास नेम क्यों नहीं किया। बग होगा, बग नहीं है, असल में ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, इमेज है। आप जब भी कोई एसवीजी इमेज उठाते हो ना तो वहाँ क्लास ही लगा हुआ होता है। ये तो रिएक्ट के अपने नखरे हैं ना कि उसको क्लास नहीं क्लास नेम चाहिए, बाकी तो कोई लाइब्रेरी ऐसा नहीं बोलती, वो क्लास ही होता है वहाँ पर। भाई मुझे पता लग गया कहाँ आ रहा है। अब यहाँ सर्च करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको जितनी भी फाइल्स होंगी ना सब में आ जाएगा, तो आपको बारी बारी ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा ये यहाँ पे आ रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं या वही कंट्रोल एच वाला तरीका अप्लाई कर लें, वो भी यहाँ पे चल जाता है। भाई मैं एक ही जगह है तो मैं डायरेक्टली आके चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, क्लास नेम कर देते हैं इसको। सही है भाई? ओके सॉरी, सही है भाई, हो गया क्लीन। अब ये छोड़ दें, मेरे पास आ रहा है पोर्ट का एरर। अब ये कॉल 3 के अंदर मैंने इसको इस तरह बना दिया।